एक दिन वन की शांत वायु में बैठी सीता माता ने अत्यंत गंभीर स्वर में भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये संसार के हर उस इंसान का प्रश्न है जिसने किसी से सच्चा प्रेम किया है। आज मैं तुम्हें वे गुड सत्य बताऊंगा जो शास्त्रों में छिपा है। जय श्री हरि। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी से इतना गहरा प्रेम करते हैं कि हमें लगता है ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। विवाह के समय अग्नि को साक्षी मानकर हम 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन देते हैं। हमें विश्वास होता है कि जो इंसान आज हमारे सुख दुख का साथी है वे मृत्यु के बाद भी हमारा ही रहेगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या सच में मृत्यु के पार भी पति पत्नी का रिश्ता वैसे ही बना रहता है जैसा इस संसार में है? गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही कठोर और चौंकाने वाला है। ये ऐसा सत्य है जिसे सुनकर मन हिल जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर को ही नहीं जलाती, वे कई भ्रमों को भी राख में बदल देती है। तब माता सीता ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या सचमुच मृत्यु के बाद रिश्तों का अस्तित्व बदल जाता है? भगवान श्री राम बोले, सीते, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली अपनी यात्रा पर निकलती है। आज हम उसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मृत्यु के बाद रिश्तों का क्या होता है? आत्मा अपने प्रियजनों को क्यों छोड़ देती है? और क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में हर संबंध केवल कर्मों का एक लेन देन है? तो आइए गरुड़ पुराण के इस अद्भुत और कड़वे सत्य की ओर बढ़ते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं और किसी के साथ 7 फेरे लेते हैं तो हम अग्नि को साक्षी मानकर एक वादा करते हैं। हम कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक पति या पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजारने की कल्पना नहीं कर सकते। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो इंसान आज मेरे सुख दुख का साथी है वह मरने के बाद भी मेरा ही रहेगा। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन क्या आपने कभी शमशान घाट में जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब उस लकड़ी के ढेर पर किसी का शरीर जलकर राख में बदल रहा होता है तो क्या वहां केवल वे शरीर जलता है? नहीं, उस आग में वे सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी अग्नि के फेरे लेते हुए किए गए थे। उस राख के 7 जन्मों का वे भ्रम भी हवा में उड़ जाता है जिसे हम जीवन भर सच मानकर सीने से लगाए बैठे थे। तब माता सीता ने धीरे से कहा, प्रभु, ये सत्य तो मन को विचलित कर देता है। भगवान श्री राम बोले, सीते, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सांसारिक रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाएगा। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वह 7 जन्मों का साथ कहाँ जाएगा? जो इंसान आज आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, क्या मरने के बाद वे किसी अनजान दुनिया में आपका इंतजार करेगा? ये सच आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम हमारी भावनाओं से नहीं चलता। तब माता सीता ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, जब किसी ने आखिरी सांस टूटती है तब वास्तव में क्या होता है? तब भगवान श्री राम बोले, सीते, ध्यान से सुनो। मृत्यु के उस क्षण का रहस्य अत्यंत गहरा है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निढाल पड़ा है, पत्नी अपने पति के सीने से लगकर रो रही है, या एक पति अपनी पत्नी के बेजान हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वे आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकली है वह कहीं दूर आसमान में नहीं जाती, वह वहीं उसी कमरे की छत के पास मौजूद होती है। शुरुआत के कुछ पलों में तो उस आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपना शरीर वैसा ही महसूस होता है जैसा जिंदा रहते हुए था। वे देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, सीते, यही मोह आत्मा को सबसे अधिक बांधता है। उस आत्मा के अंदर मोह का एक ऐसा बवंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वे आत्मा भागकर अपने जीवन साथी के पास जाती है।
वे उसके आंसू पोंछना चाहती है, वे उसे गले लगाना चाहती है। वे चीख चीख कर कहती है, रो मत, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी वे चीख कोई नहीं सुन पाता। उसके हाथ अपने ही जीवन साथी के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वे आत्मा बेबस होकर हवा में हाथ पैर मारती है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि जिस शरीर को वे अपना समझती थी और जिस इंसान को वे अपनी जान कहती थी, अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। वह उसी बेडरूम में जाती हैं जहां वे सोती थी। वे उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहां बैठकर वे खाना खाती थी। सबसे ज्यादा तड़प उसे तब होती है जब रात के अंधेरे में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। आत्मा भी उसके साथ रोती है। उसे लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश वे वापस उस मिट्टी के पुतले में घुसे और कह सके कि मैं लौट आया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और खास तौर पर जब परिवार वाले 13वीं का संस्कार करते हैं और पिंडदान करते हैं, तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वे भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तब माता सीता ने पूछा, प्रभु, पिंडदान का वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान श्री राम बोले, सीते, पिंडदान केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवित लोगों का आत्मा को दिया गया संदेश है कि अब तुम्हारा इस घर से संबंध समाप्त हुआ। पिंडदान कोई रस्म नहीं है, ये जीवित लोगों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक कठोर संदेश है। इस संदेश का मतलब होता है, अब तुम्हारा और हमारा लेन देन पूरा हुआ, तुम्हारा समय इस घर में खत्म हो गया, अब तुम हमारा मोह छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। यहीं से उस सच की शुरुआत होती है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने त्रैणामुद कहा है। ऋण निमुत यानी कर्मों का कर्ज और कर्मों का लेन देन। हम जिसे प्यार कहते हैं और जिसे हम जन्म जन्म का साथ कहते हैं, वे असल में प्रकृति का एक बहुत बड़ा खाता है। इस दुनिया में कोई भी दो इंसान बिना किसी वजह के एक दूसरे से नहीं टकराते। पति पत्नी का जो रिश्ता है वे तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्म बंधन है। ये कोई संयोग नहीं है कि अरबों की भीड़ में आपकी शादी उसी एक इंसान से होती है। आप दोनों पिछले किसी जन्म में एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े थे। शायद पिछले जन्म में आपने उस इंसान का बहुत दिल दुखाया था और इस जन्म में प्रकृति ने उसे आपकी पत्नी बनाकर भेज दिया ताकि वे जीवन भर आपको ताना दे सके और अपना हिसाब बराबर कर सके। या हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसकी जान बचाई हो और इस जन्म में वह आपका पति बनकर आपकी हर सुख दुख सुविधा का ख्याल रख रहा हो। इस एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए, जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं और जब तक आप वह कर्ज चुका नहीं देते, आपका और उस बैंक का एक रिश्ता बन जाता है। आपको हर महीने वहां जाना पड़ता है और किस्त देनी पड़ती है। लेकिन जिस दिन आपकी आखिरी किस्त जमा हो जाती है और जिस दिन वे लोन अकाउंट बंद हो जाता है, उसके बाद क्या वे बैंक आपको याद रखता है? क्या आप दोबारा उस बैंक में जाते हैं? नहीं। तब माता सीता ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, क्या पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है? तब भगवान श्री राम बोले, सीते, सांसारिक रिश्ते कर्मों के लेन देन से ही बंधे होते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता बिल्कुल उसी बैंक लोन की तरह है। जब दो लोग शादी के मंडप में बैठते हैं तो वे असल में अपना अपना कर्ज चुकाने का एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं और बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये सब कुछ वे खुद नहीं कर रहे होते बल्कि ये उनके कर्म उनसे करवा रहे होते हैं। और जिस पल जिस सेकंड वे कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है और वे लेन देन पूरा हो जाता है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत किसी बीमारी से नहीं आती और मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं आती। मौत तब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्मों का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जैसे ही वे खाता बंद होता है
मृत्यु के ठीक बाद वे पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता ब्रह्मांड के स्तर पर उसी क्षण समाप्त हो जाता है। ये बात सुनने में बहुत भयानक लगती है और दिल को चीर देती है, लेकिन यही शास्त्रों का सत्य बताया गया है। तब माता सीता ने पूछा, प्रभु यदि मृत्यु के बाद रिश्ता समाप्त हो जाता है तो 7 जन्मों के वचन का क्या अर्थ है? तब भगवान श्री राम बोले, सीते मनुष्य ने उस वचन को गलत समझ लिया है। 7 जन्मों का अर्थ ये नहीं कि वही रिश्ता हर जन्म में उसी रूप में रहेगा, बल्कि कर्मों का हिसाब पूरा होने तक आत्माएं किसी न किसी रूप में मिलती रहती हैं। हो सकता है इस जन्म में आपका पति था वे अगले जन्म में आपका पुत्र बनकर आए, या जो पत्नी थी वे किसी और रूप में मिले, या अगर बहुत अधिक शेष था तो अगले जन्म में दुश्मन बनकर सामने आ जाए। इसलिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि इस संसार के सारे रिश्ते शरीर तक सीमित हैं। शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। तब भगवान श्री राम ने आगे कहा, सीते इस संसार में केवल एक ही रिश्ता ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता, और वह है आत्मा का परमात्मा से रिश्ता। हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है। वही सच्चा साथी है, वही हमारा असली रक्षक है। संसार के रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता। इसीलिए मनुष्य को अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान से निभाना चाहिए, लेकिन मोह में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि वे ईश्वर को ही भूल जाए। जीवन का सच्चा ज्ञान यही है कि जब तक साथ है तब तक प्रेम से निभाओ, और जब बिछड़ने का समय आए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर शांति से स्वीकार करो। यही सच्चा प्रेम है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबका कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे भगवान की एक और पुण्य भरी कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री राम और माता सीता जी की जय अवश्य लिखे। जो भी मनुष्य इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना है तो उस मनुष्य पर भगवान श्री राम जी और माता सीता जी की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।